गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्रुति। मैं एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और आप जैसे आपको मालूम है कि हमारी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही है। इस MCMA के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ एक गेस्ट है। ही इज़ अ वेरी वेल नोन प्रोफेसर। सो प्लीज़ वेलकम प्रोफेसर संजू। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, आपको पता है कि अभी SPPU की एग्ज़ाम्स आ रही है। जी बेटा। सो कैन यू से समथिंग अबाउट इट? यस, बिल्कुल। देखिए, SPPU ने अभी एग्ज़ाम तो डिक्लेयर कर दी, डेट्स तो आपको पता ही रहेगी, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। 27 को उन्होंने एग्ज़ाम डिक्लेयर की हैं, पूरा टाइम टेबल वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आप और क्या जानना चाहते हो? सर, ये तो आपने डेट्स के बारे में बताया, बिल्कुल। पर हमें आप एग्ज़ाम के बारे में गाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। देखिए, इंजीनियरिंग की जब एग्ज़ाम आती हैं, अब तो खैर PL स्टार्ट हो गया है। यू नो व्हाट इज PL? प्रिपरेशन लीव। क्या आप उसको प्रिपरेशन लीव बोलते हो? मैं उसको प्रिपरेशन लीव नहीं बोलता हूं, मैं उसको बोलता हूं प्लानिंग लीव। बच्चे इसमें प्रिपरेशन कम करते हैं, प्लानिंग ज्यादा करते हैं। हाँ, राइट। कि मेरा ये यूनिट हुआ कि नहीं हुआ, अभी 2 दिन बाकी हैं, ये चैप्टर करूं या छोड़ दूं। अपने फ्रेंड्स को फोन करते हैं, तेरा कितना बाकी है। यदि उसने बोल दिया कि मेरे तो 4 यूनिट बाकी है, तो हमें खुशी होती कि हमारे जैसा भी कोई है। सो PL में एज सच ये सब एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू स्टडी, है ना। स्टडी तो हम कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस है। एग्जाम से पहले इंजीनियरिंग बच्चों को स्ट्रेस आना बहुत नेचुरल है। अब इस स्ट्रेस को हम रिलीव कैसे करें? अब इन जनरल हम जब बात करते हैं कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, तो हम क्या करते हैं? हम फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, या फिर स्ट्रेस रिलीव करने के लिए तो हमारी लाइफ एकदम रूटीन में होनी चाहिए, एकदम रेगुलर होनी चाहिए। रोज मेडिटेशन करना चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चों के पास इतनी सारी एक्टिविटीज करने के लिए हैं। सुबह उठते हैं, कॉलेज जाते हैं, दिन भर कॉलेज करते हैं, है ना। आप भी कॉलेज जाते होंगे, दिन भर कॉलेज में बिजी रहते होंगे। कॉलेज से आने के बाद कुछ टर्म वर्क करना है, कुछ सबमिशन करना है, व्हाटएवर, बहुत सारी एक्टिविटीज है, अपने खुद के पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। डिस्टेंस इज द मेजर क्राइटेरिया कि कोई बच्चा कहां से आता है, इतने ट्रैफिक में यहां पर पहुंचता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्पीड ब्रेकर, लॉट्स ऑफ कंस्ट्रेंट, है ना। Yes, तो प्रॉब्लम स्ट्रेस का नहीं है, प्रॉब्लम अदर फैक्टर्स का है। कि 3 महीने का जो हमारा सेमेस्टर होता है, 3-3.5 महीने का सेमेस्टर होता है। यस सर। इसमें आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? 6 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में, है ना। या एक सब्जेक्ट के लिए यदि आप कोई बुक परचेज करते हो तो मुझे लगता है कि कम से कम 500-600 पेज की बुक तो होती है। क्या 500-600 पेजेस की बुक 3 महीने में एक स्टूडेंट पढ़ पाता है? नहीं सर। नहीं पढ़ सर, पाता आपको है। अभी मालूम है कि हमें हमारा सेमेस्टर ड्यूरेशन कम होता है और सब्जेक्ट्स को पढ़ना भी अच्छे से होता है, तो वो बिल्कुल। कैसे मैनेज करें? इतने कम समय में इतने सब्जेक्ट्स कैसे पढ़े? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। टाइम मैनेजमेंट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट, यस। है ना। इंजीनियरिंग में जब आप आते हैं, सी 11th-12th में जब हम पढ़ते थे, आप पढ़े होंगे, मैं भी कभी पढ़ा हूँ 11th-12th में। हमारे पास बहुत टाइम रहता था, 2 साल का टाइम है, 2 साल के बाद हमें एग्जाम देनी है। अब सिनारियो चेंज हो गया है। जैसे आप इंजीनियरिंग में जंप करते हो, सबसे पहले सीखना होता है टाइम मैनेजमेंट। बच्चे जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो बहुत ड्रीमी होते हैं, है ना। 12th के बाद आपने भी जब एडमिशन लिया होंगे तो सोचे होंगे कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, बहुत सारे सपने होते हैं, हम बहुत ड्रीमी होते हैं। बट जैसे हम अंदर स्टार्ट करते हैं तब समझ में आता है कि अरे ये तो बहुत कम टाइम में इतना सारा पढ़ना है ना। सो आप स्टूडेंट लोगों को सबसे पहले तो अपना पढ़ाई का तरीका चेंज करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहले पैटर्न थी पढ़ने की, वो पढ़ने की पैटर्न हमें चेंज करनी पड़ेगी। आप पूछो क्यों? सर, व्हाट्स द सॉल्यूशन? व्हाट्स द सॉल्यूशन? सो मैं ये बोलना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी किताबें 5-5 सब्जेक्ट की इतने शॉर्ट टाइम में हम नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि कोई चीज हम पढ़ते हैं तो ज्यादा याद रहती है, कोई चीज सुनते हैं तो ज्यादा याद रहती है, या कोई चीज देखते हैं तो ज्यादा याद रहती है ना। हम टीवी सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं तो बरसों तक भूलते नहीं है। मेरे जमाने में मैंने कोई मूवी देखा था, मुझे आज भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि हमने वो पिक्चर देखा हुआ है, वो विजुअलाइज हम कर पाते हैं। पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं। सो आई वुड से इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वीडियो लेक्चर्स।
सर फिर क्या हम यूट्यूब से पढ़े? वेरी गुड। यूट्यूब बिल्कुल पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, बट यूट्यूब का सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ढूंढना पड़ेगा। क्या आपको आपका सब्जेक्ट, आपका कौन सा ब्रांच है? ईएनटीसी। अब ईएनटीसी का एक सब्जेक्ट का नाम बोलिए। डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट। क्या डिजिटल सर्किट का पुणे यूनिवर्सिटी का या अदर यूनिवर्सिटीज का टू द सिलेबस यू नीड 1 2 3 4 5 उस सीक्वेंस में आपको यूट्यूब में मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप अपने क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन भी ढूंढने जाओगे तो यूट्यूब पे आपको आधा घंटा लगेगा। उसके बाद आप उसको देखोगे, देखने के बाद उस यूट्यूबर ने या उस ट्यूटर ने जो भी पढ़ाया होगा, मैं उनकी बुराई नहीं करता, सब अच्छे टीचर्स होते हैं, बट वहां आपको एक क्लिप मिलता है, कंटेंट नहीं मिलता है। दैट्स द बिगेस्ट इश्यू, यू नो, है ना। क्लिप मिल जाती है तो आप पूरा सब्जेक्ट कैसे कर पाओगे? क्या हर प्रॉब्लम के लिए, हर आर्टिकल के लिए आप यूट्यूब के पास जाओगे? आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। अभी तो बच्चे कर रहे हैं, नो डाउट, बट उनकी मजबूरी है, बिकॉज वो 500 पेज का बुक नहीं पढ़ सकते, उनके पास टाइम नहीं है। एग्रीड? प्लीज। यूट्यूब पे बहुत खोजना पड़ता है। वेरी ट्रू। यूट्यूब पे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनमें स्टार्ट में बताया कि हमारे पास टाइम की तो शॉर्टेज है। हम बोलते हैं ना, टाइम इज मनी एंड वी डोंट हैव मनी। टाइम मनी है, बट हमारे पास मनी नहीं है, यानी हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट तो सीखना है, और इसीलिए तो हम बुक्स को छोड़ के यूट्यूब के पास जा रहे हैं। तो यूट्यूब भी बोल रहा है कि मुझे भी तो टाइम देना ही पड़ेगा, आपको मुझे ढूंढना पड़ेगा, राइट? सर फिर आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है? यस, मेरे पास इसका एक वंडरफुल सॉल्यूशन है। वंडरफुल। MCMA। सर ये क्या है MCMA? ये MCMA कोई बला नहीं है। MCMA ये एक एप्लीकेशन है। ये बहुत एक्सपीरियंस टीचर ने मिलके एक ऐसा वंडरफुल एप्लीकेशन बनाया हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप पूछोगे सर आप इतना तारीफ क्यों कर रहे हो? रीजन बहुत सिंपल है। देखिए, यदि आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, कोई बाटो का स्टूडेंट है, कोई कमीन्स कॉलेज में पढ़ता है या एनी ऑटोनोमस कॉलेज में है, हर एक का सिलेबस अलग अलग अलग। मान लो बच्चा चाहता है कि मैं कहीं प्राइवेट ट्यूशन ले लूं या किसी टीचर का हेल्प ले लूं, तो उन टीचर का भी तो कंस्ट्रेंट है कि वो हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस इतने शॉर्ट टाइम में अलग अलग बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। राइट। तो व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दैट? तो सॉल्यूशन, व्हाई आई सेड MCMA, क्योंकि एक ऐसी एप्लीकेशन बनी हुई है जिसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर ने मिलके पूरा सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो या आप और कोई यूनिवर्सिटी में हो, आप SPPU के अंडर हो, एनी यूनिवर्सिटी, आपका जो सिलेबस है टू द सिलेबस, यूनिट वाइज, यूनिट 1 2 3 4 5 6 थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, पूरा स्मार्ट बोर्ड पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करके पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? बीइंग ए स्टूडेंट, आपको यदि ऐसा कुछ रेडीमेड मिल गया, कितना अच्छा हो जाएगा। आप सोचोगे कि सर मुझे सिर्फ यूनिट नंबर 4 और 5 ही करना है। आप वो एप्लीकेशन ले लो, उसमें यूनिट नंबर 4 5 पढ़ लो, आराम से तकिया लगाओ, सुनते रहो। एंड द बेस्ट पार्ट आई एम सेइंग, ये लैपटॉप वर्जन है। ओह दैट्स नाइस, रियली वंडरफुल। अदरवाइज क्या होता है, मोबाइल वर्जन रहता है। अब तक जो भी एप्लीकेशन है सब मोबाइल वर्जन है। मोबाइल वर्जन में प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई सिंसियर बच्चा है, जैसे आप बहुत सिंसियर हो, आप मोबाइल पे पढ़ रहे हो, पेरेंट्स को आपके ऊपर भरोसा नहीं आएगा। मेरा बच्चा रहेगा तो मुझे भी भरोसा नहीं आता है कि ये मोबाइल पे पढ़ रहा है। मुझे ये लगेगा कि मोबाइल पे कुछ तो भी कर रहा है, इधर गेम खेल रहा है या समथिंग लाइक दैट। बट यदि बच्चा लैपटॉप पे पढ़ रहा है और यदि आपके घर में स्मार्ट टीवी है, आजकल तो सबके घर में रहता है, लैपटॉप को स्मार्ट टीवी के अंदर कनेक्ट कर दिया, आपको लगेगा कि वो ट्यूटर आपके लिविंग रूम में आके आपके सामने आपको पर्सनली पढ़ा रहा है। इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर्स, रियली। पर सर मतलब जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर टाइम पास करते तो उस पे भी टाइम पास ही करते होगे। बड़ी अच्छी बात कही है आपने, टाइम पास। देखिए, एक तो टाइम ही नहीं है बच्चों के पास। हाँ, राइट। उसमें यदि एप्लीकेशन वाले या जो भी ट्यूटर वहां पर हैं, उसमें कुछ ट्यूटर तो ऐसे हैं, माई सेल्फ ऑल्सो, जिनको 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस,
30 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद यदि हम स्पेशली वो स्टफ बनाने कोई जा रहा है तो उसमें टाइम पास क्यों करेगा? और यदि उसमें सिर्फ टाइम पास रहता, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्ड्स। आपने बहुत सही बात बोली। यूट्यूब मैंने भी देखा हुआ है, मैं भी देखता हूँ। ट्यूटर आते हैं, एक प्रॉब्लम उसको पढ़ाना होता है, आधे घंटे का वीडियो है, उसमें कम से कम 15 मिनट्स तो इधर उधर की बातें करते हैं। बट यहां पर जो टीचर्स हैं, मैं बोलूंगा सिंसियर है। देखिए, बच्चों को इंजीनियरिंग करनी है या एंटरटेनमेंट करना है ना? वी आर नॉट वॉचिंग द मूवी। आप एक मूवी देखो तब ठीक है, मजा आ रही है, हंसी मजाक चल रही है, बट ड्यूरिंग स्टडी इट्स ओके यार। किसी ने कोई एक छोटा सा जोक बोल दिया, कोई बात बोली टीचर ने, जस्ट टू गेट द फ्रेश, दैट्स फाइन। बट यदि 15-20 मिनट यदि कोई इधर उधर की बातें ही करेगा और फिर सब्जेक्ट के ऊपर जाएगा तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। और ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए नहीं है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, सभी सब्जेक्ट्स वन बाय वन आ रहे हैं। और इसमें यदि टीचर टाइम पास करेगा तो एप्लीकेशन कभी नहीं चलेगी। तो ट्यूटर्स आर रियली वंडरफुल। नो टाइम पास, एकदम सिंसियरली पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उस एप्लीकेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट से आपको मिलेंगे, बाकी सब चीजें भी हैं। एक सपोर्ट भी मिलेगा, एडिशनल स्टफ भी मिलेगा, कुछ पीडीएफ भी मिलेंगे। लॉट्स ऑफ प्लानिंग इज देयर। ओके सर, राइट बेटा? तो सर फिर ये ऐप बहुत कॉस्टली होगा? बिल्कुल कॉस्ट। अब जब कॉस्ट की बात करते हैं तो मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि आपका सब्जेक्ट रुक गया, फॉर एग्जाम्पल रुक गया कोई रीजन से अनफॉर्चुनेटली, तो भी आई सेड कि आपको रीचेकिंग के लिए, रिवोल्यूशन के लिए पैसा भरना पड़ेगा। यस सर। आपको फिर से एग्जाम देनी है तो फॉर्म भरने के लिए भी कोई पेमेंट करना पड़ेगा, नॉट लेस देन 1000 रुपीज। आप कहीं फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ कॉफी शॉप में जाते हो, आराम से 300-400 रुपीज का बिल आ जाता है। यस सर। आप एक छोटा सा मोबाइल रिचार्ज कराते हो, 125-150 रुपीज तो लग ही जाते हो। वो भी आपको पता है कितने महीने चलता है, 1 महीना भी चलता है, 15 दिन भी चलता है। बट इस एप्लीकेशन की कॉस्ट इतनी मिनिमल है कि आप सोच भी नहीं सकते। इट्स ओनली पूरा सब्जेक्ट, जो भी पूरा सब्जेक्ट है, यूनिट 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इट इज कॉस्टिंग ओनली 1299 रुपीज। ओनली 1299। आप सोचिए 1299 में क्या मिलेगा। और आजकल बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले, आपने भी किया होगा या आप करते भी होंगे, आई डोंट नो, एग्जाम से पहले हम लोग एक छोटा सा मटेरियल मिलता है, जैसे पेपर सॉल्यूशन बोला जाता है, उसको अलग अलग नाम दिया गया है। वो 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर हम पढ़ते हैं, हमें पता है कि यही इसी में से कुछ ना कुछ फिर से आएगा, हम वो कर लेंगे। तो इस एप्लीकेशन में वो पेपर जो यूनिवर्सिटी के PYQs हैं उसको डिटेल में सॉल्व करके भी दिया हुआ है। 2 पेपर, 2 पेपर्स, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ बोथ द पेपर्स एंड द कंसेप्ट ऑफ एंटायर सब्जेक्ट, कॉस्टिंग ओनली 99 रुपीज। ओनली 99 रुपीज। 99 में एक बरिस्ता का कॉफी भी नहीं आएगा, ऑफ कोर्स नॉट, है ना? इफ यू गो इन द इटरी एंड वड़ा पाव और समथिंग विल इट विल कॉस्ट अराउंड 15-20 रुपीज। सो 99 में यदि आपको 2 पेपर मिलने के बाद यदि आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाता होगा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? है ना? इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों के लिए तो ये, आई विल से दिस इज द बूस्टर डोज फॉर द स्टूडेंट। लिटरली ये कोविड वाला बूस्टर डोज है। इतना कर लो, एग्जाम क्रैक करो, परफेक्ट, दैट्स द परफेक्ट सॉल्यूशन। सर फिर ये ऐप हम यूज कैसे करें? यस, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन आप कैसे यूज करते हो? वी डाउनलोड इट। कहाँ से? गूगल से। प्ले स्टोर से या Play गूगल Store से? से, yeah. तो जस्ट प्ले स्टोर में जाइए, MCMA ढूंढिए, ओके। उसको एंटर करिए, डाउनलोड करिए। डाउनलोड जैसे आप डाउनलोड करोगे आपको बहुत सारे चेहरे दिख जाएंगे जिन्होंने अलग 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 सब्जेक्ट बनाए हुए हैं। आप वहां पे उनके फ्री कंटेंट देखिए पहले। ओके। नेवर परचेज डायरेक्टली। मैं आपको एडवाइस करूंगा ये कि डायरेक्ट परचेज मत करो, आप उसका फ्री कंटेंट देखो। यदि आपको लगता है कि जिस टीचर ने पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट है दैट्स वंडरफुल, मुझे अच्छा लग रहा है। होता क्या है ना, एक बच्चे को ये बहुत अच्छा लगा, दूसरे बच्चे को नहीं भी लग सकता है, डिपेंड्स। वो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ मैच होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का। बट इफ यू पर्सनली फील दैट कि नहीं, मजा आ गई,
तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड परचेज कर लीजिए। परचेज करने के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं, जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो, आप जीपे यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, या व्हाटएवर, बहुत सारे जो आपके फाइनेंशियल तरीके हैं, आप उसमें से कुछ भी लेकर आप उस एप्लीकेशन को परचेज कर सकते हो। ओके सर। राइट? सर इसमें और कोई सपोर्ट मिलेगा हमें? बहुत सपोर्ट मिलेगा, एंड सपोर्ट ही सबसे बड़ा सपोर्ट है इसका। एप्लीकेशन तो बहुत सारी मिल जाएगी, पीछे वाला जो सपोर्ट है, सपोर्ट बच्चों को कब चाहिए? बच्चे ऑक्सीजन पर रहते हैं एग्जाम पे, है ना? एग्जाम जब आती है तब बच्चों की हालत बहुत बुरी होती है, एकदम ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, फोन करते हैं, सर मैं क्या करूं, सर कुछ तो इंपॉर्टेंट दो, आई नीड समथिंग, सम हेल्प फ्रॉम यू। एंड दिस एप्लीकेशन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हम लोगों ने बिल्कुल ये केयर लिया हुआ है कि बिफोर एग्जाम जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन परचेज किया हुआ है उनकी लाइव क्लासेस ली जाए बिफोर एग्जाम। यानी एक दिन पहले जब बच्चे को रियल में उस टीचर की जरूरत होती है तब वो टीचर आपके सामने खड़ा रहेगा। सेकेंड, 24/7 सपोर्ट रहेगा कि सपोज आपको पढ़ते पढ़ते कोई चीज समझ में नहीं आई, आप वहां पे नंबर दिया होगा, उसमें आप कॉल कर दीजिए, टीचर आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है कि इमीडिएटली आंसर ना कर पाए, बट डेफिनेटली वो आपको कॉल बैक करेगा और आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। राइट? सो मुझे लगता है कि एज ए स्टूडेंट मैं आपको एडवाइस करूंगा, एज ए स्टूडेंट आप एक बार इसको कोशिश करके देखिए, श्योर सर, है ना? और आपका फीडबैक जरूर दीजिए। श्योर सर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, जैसे सर ने हमें बताया, आई थिंक दिस ऐप इज जस्ट वंडरफुल, वी ऑल शुड ट्राई इट। थैंक यू सो मच।